पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वन वन कैसे प्रूव करते हैं। चेक करेंगे कि किसी फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे, ऑन टू कब बोलेंगे, मेनी वन कब बोलेंगे और मेनी वन इनटू कब बोलेंगे, एट्सेट्रा। सबसे पहले अगर कोई फंक्शन दिया है वन वन प्रूव करने के लिए, किसी फंक्शन को वन वन हम कैसे दिखाते हैं। सपोज करो कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है कि हमारा जो डोमेन होता है, डोमेन कौन सा होगा, ये एक्स हमारा डोमेन होगा, ये हमारा को डोमेन होगा। तो एक्स डोमेन से हम क्या करेंगे, दो किसी आर्बिट्री एलिमेंट को लेंगे, x1 x2 भी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द डोमेन। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि उस फंक्शन को f(x1 इज इक्वल टू f(x2) रखेंगे। तीसरे में उसको सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमें सॉल्व करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है तो वो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द मैप f फंक्शन f(a) गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 2x + 6 इज 1 1। इसको हम दिया हुआ क्या फंक्शन दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x + 6। इसको हमको प्रूव करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि कोई फंक्शन लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये हमारा डोमेन होगा और ये हमारा को डोमेन होगा। तो लेट कर लेंगे, दो एलिमेंट है हमारे आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था कि हमको क्या पुट करना है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). जब ये इससे बिलोंग करेगा इट मीन्स देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2). f(x1) कितना होगा, यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x1 + 6 और f(x2) क्या होगा 2x2 + 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। हमने क्या देखा कि जब हमने f(x1 इज इक्वल टू f(x2) को सॉल्व किया तो वो किसके इक्वल आया, क्या वो हमको दिया, x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x + 6 इज 1 1। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या दिया हो। ये तो 1 1 हमने प्रूव कर दिया बाय मेथड से कि किस मेथड से इसको प्रूव कर दिया। अगर प्रैक्टिकली इसको हम देखना चाहते हैं, डेफिनेशन क्या होता है 1 1 का, 1 1 का डेफिनेशन क्या होता है कि सेट ए के और सेट बी में, सेट ए के सारे एलिमेंट का डिफरेंट इमेज क्या हो, सेट बी में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है सेट ए के सबका यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। तो हमारा f(x) दिया हुआ है 2x + 6, ये हमारा क्या है, ये हमारा को डोमेन है, इन सेट बी है, ये हमारा डोमेन है। अगर f1 निकालते हैं, अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम, तो इसका इमेज क्या मिलेगा हमको, 2 × 1 + 6 इज इक्वल टू कितना मिला 8। अगर f2 लेते हैं तो कितना मिलेगा, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। f3 लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। कोई भी एलिमेंट लेंगे सेट ए से, कोई भी एलिमेंट लेंगे अगर हम, तो सेट बी में उसका क्या बनेगा, एक यूनिक इमेज बनेगा जो ये शो करता है कि दिया हुआ फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। इसको स्टेटमेंट में हम कैसे लिखते हैं कि x1 x2 be the two arbitrary element which belong to set A, then we will put the f(x1) is equal to f(x2) means इस जो भी हमारा फंक्शन दिया होगा एक बार उसमें x1 रख के वैल्यू निकालेंगे y का, एक बार x2 रख के f(x) की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x1 + 6 इज इक्वल टू 2x2 + 6 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। ये हमारे इस मेथड से फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स f(x) इज इक्वल टू क्या है, 2x + 6, और ये क्या है हमारा 1 1 है। इट मीन्स जितने भी हमारे डोमेन हैं उन सारे का को डोमेन में क्या है, एक यूनिक इमेज है जो ये शो करता है कि दिया हुआ फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। इसको प्रैक्टिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है एग्ज़ाम में सॉल्व करने तो प्रैक्टिकली भी हम चेक कर सकते हैं इसके डेफिनेशन से। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ
एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द डिफरेंट इमेज इन सेट बी। डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज इन सेट बी मीन्स सेट ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उनका सबका क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। मीन्स एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। मीन्स एक से ज़्यादा या एक से दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबका यूनिक एलिमेंट आएगा। आगे एग्जाम्पल दिखाना है तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे। 1 8 हो सकता है, 1 का इमेज 8 के साथ है। 2 10 होगा, 2 का इमेज क्या है 3। मीन्स वी कैन से दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, for all value of x in domain, for all value of x in domain has a unique image, in set B that is कोडोमेन। ये था हमारा क्वेश्चन, कैसे 1 1 हम प्रूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्टेट वेदर द फंक्शन f सच दैट n to n, किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उसका डोमेन और कोडोमेन का नेचर क्या है। डोमेन और कोडोमेन का मतलब ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन, इनका नेचर क्या है, मतलब कौन सा सेट है, वो नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर्स है, इस तरह से। ठीक, सबसे पहले ये हम चेक करते हैं कि उस फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन का नेचर क्या है। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ सच दैट एट n to n, मीन्स डोमेन भी हमारा नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। गिवन बाई fx इज इक्वल टू 5x इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 1 बोलते हैं। और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है ऑन टू और बोथ, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू। कहने का मतलब एक फंक्शन दिया गया है जिसका क्या नेचर है, उसका दोनों डोमेन और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और हमको ये चेक करना है कि वो 1 1 है, ऑन टू है, या 1 1 ऑन टू दोनों है, मीन्स इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या बोथ है। तो इसको प्रैक्टिकली पहले हम समझते हैं। प्रैक्टिकली कैसे इसको हम समझेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5x। तो एफ का मतलब अगर x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, f1 निकालते हैं ना, वो क्या मिलेगा 5, f2 निकालेंगे तो 10, f3 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 15। मीन्स हमारा सारे x के जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या होगा, सारे का डिफरेंट इमेज बनेगा। ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी हमारा क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें 1 2 3 4 5 6 डैश, इसमें 1 2 3 4 5 6 डैश ऐसे ही होगा। तो अगर 1 लेते हैं तो 1 का इमेज कहाँ बनेगा 5 के साथ, अगर 2 लेंगे तो कहीं 10 होगा, 10 के साथ बनेगा, अगर 3 लेंगे तो कहीं 15 होगा, तो 15 के साथ बनेगा। हमने डोमेन में क्या देखा है कि जो हमारा डोमेन है वो कोडोमेन में क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है। मीन्स क्या है मल्टीपल ऑफ 5 के इक्वल है कि 1 का इमेज 5 से, 2 का 10 से और 3 का 15 से। मीन्स जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं हमारे सेट ए में, सेट ए का मतलब ये नेचुरल नंबर जो डोमेन है इसमें जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है वो कोडोमेन में क्या बने डिफरेंट एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट एफ एक्स, ये क्या है हमारा 1 1 हो गया। ठीक, प्रैक्टिकली समझ में आ गया। इसको हम अगर स्टेटमेंट में सॉल्व करते हैं तो स्टेटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, देन सेकेंड स्टेप में हमारा एफ x1 की वैल्यू, एक बार x1 पे fx की वैल्यू निकालेंगे और एक बार x2 पे निकाल के दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तो एफ x1 कितना होगा हमारा 5x1 हो जाएगा और एफ x2 कितना होगा 5x2 होगा। मीन्स 5 से 5 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स इस मेथड से हमने क्या पाया कि एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज क्या हो गया 1। प्रैक्टिकली समझ में। अब ऑन टू हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है कि हमारे पास जो सेट बी है मीन्स जो कोडोमेन है वो क्या होना चाहिए पूरा यूज़ होना चाहिए। मीन्स कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का सेट ए में एक प्री इमेज
होना चाहिए, मीन्स एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी 2 का कोई प्री इमेज है नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, 7 का भी, मीन्स इसमें ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जिसका प्री इमेज हमारा सेट ए में नहीं है, मीन्स डोमेन में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का सेट ई डोमेन में कोई भी इमेज नहीं है। तो इसको स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not have a pre-image in the domain। इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हो गया स्टेटमेंट, या इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि लेट कर लेंगे हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 5x, इसको ऐसे भी हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू वाई बाई 5, x इज इक्वल टू क्या मिला हमको, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 5। तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y हमारा कोडोमेन है, y हमारा क्या है कोडोमेन है, और x क्या है डोमेन है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैपिंग हम बनाएंगे तो हर y के लिए हमारा x में क्या होना चाहिए, y बाई 5 उसका प्री इमेज होना चाहिए। अगर y हम 1 लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर y हम 1 लेते हैं, कोडोमेन में 1 लेते हैं, तो इसका प्री इमेज हमारा x में क्या मिलेगा 1/5। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1/5 हमारा नहीं आता है। इट मीन्स वी कैन सी दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y in codomain, for all value of y in codomain does not have pre-image in domain। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो 1 है बट ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमारा स्टेट वेदर द फंक्शन f सच दैट r to r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। हमको क्या प्रूव करना है कि एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस पे डिफाइन है यहाँ पे r to r, यहाँ पे r to r क्या है रियल नंबर है, मीन्स इसका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। हमको क्या चेक करना है कि ये हमारा 1 है कि नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं फॉर 1 के लिए, क्या करेंगे 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर 1 प्लस x2 एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, मीन्स x1 स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, मीन्स हमको x1 के क्या मिल रहे हैं, या तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 होगा। मीन्स यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सेट ए के जितने भी हमारे पास जो सेट है, ये जो दो हमारे पास डोमेन है, उसके किसी 2 एलिमेंट का क्या हो रहा है सेम इमेज हमारा सेट बी में मिल रहा है। ये हमारा सेट ए बी, ये किसका सेट है रियल नंबर का। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि एक ही 2 डिफरेंट एलिमेंट का क्या मिल रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है सेट बी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे fx इज नॉट 1 fx इज नॉट 1। अब कैसे इसको हम दिखाएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या दिया हुआ हमारा fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम क्या देखा, अगर f1 निकालते हैं
f1 निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर f - 1 निकालते हैं हम तो 1 + -1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 2 होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स f1 इज इक्वल टू f - 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स कि हमारे पास डोमेन में दो एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है सेट बी में, जो ये हमको शो करता है कि द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 मीन्स वी कैन से दैट fx इज नॉट 1 1। अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू को प्रैक्टिकली समझते हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि हमारा कोड डोमेन क्या होना चाहिए, पूरी तरह से यूज होना चाहिए। मीन्स अगर हम ये रियल नंबर का सेट है, ये भी क्या है रियल नंबर का, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएगा, ज़ीरो भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, ज़ीरो और निगेटिव नंबर्स आएंगे और भी सारे नंबर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया है, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तब भी उसका इमेज पॉजिटिव के साथ ही बनेगा, अगर उसका निगेटिव लेते हैं तब भी उसका इमेज निगेटिव के साथ बनेगा। मीन्स हमारे कोड डोमेन क्या है, पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पा रहा है। मीन्स वी कैन से दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y does not have pre-image in x, therefore fx is not onto। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको ऐसे भी देख लो। कैसे, इसका मेथड क्या ऑन टू सॉल्व करने का, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन उसको किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, तो क्या होगा हमारा y - 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, डेट गिव अस x इज इक्वल टू ओवर रूट y - 1। मीन्स कहने का मतलब है हमारा डोमेन क्या है, को डोमेन ये है। मीन्स हमारा जो सेट बनेगा हर y के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, y - 1 प्री इमेज होना चाहिए, जो नहीं पॉसिबल है। -2 पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमको मिल जाएगा -3, जो हमारा क्या है, ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स -2 का हमारे पास कोई भी प्री इमेज हमारे पास डोमेन में नहीं है। मीन्स को डोमेन में जो एलिमेंट -2 है उसका कोई भी प्री इमेज हमारे डोमेन में नहीं है। इट मीन्स कह सकते हैं कि हमारा जो को डोमेन है पूरी तरह से यूज़ नहीं है। इट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y डज नॉट हैव प्री इमेज इन x, fx इज नॉट ऑन टू। या तो ऐसे भी कोई एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके हम चेक कर सकते हैं कि वो ऑन टू है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट द फंक्शन f सच दैट R to R, R में डोमेन भी हमारा रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, डिफाइंड बाई अ फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 ऑन टू। सबसे पहले हमको क्या दिखाना है कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है 1/x, जो किस पे डिफाइन, जिसका डोमेन और को डोमेन का नेचर क्या है, दोनों रियल नंबर्स है। ठीक, ऑन टू दिखाना है वेयर r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर में हमारा क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल दिया कि जो रियल आर है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक, पहले इतना करते हैं, उसके बाद आगे क्या बोले, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या इसका रिजल्ट सही होगा कि अगर डोमेन को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें विथ को डोमेन बीइंग सेम, और को डोमेन हमारा क्या होना चाहिए, सेम। तो सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि ये हमारा जब उसका डोमेन और को डोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर हो, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर हो, तो ये 1 1 होगा कि नहीं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 आर टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। मीन्स fx की वैल्यू x1 पे क्या होगी, 1/x1 और x2 पे 1/x2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x2 इज इक्वल टू x1 विच इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स क्या है हमारा fx, क्या है fx इज अ 1 1। अगर एग्जाम्पल लेके समझना है, कोई एक और इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लें।
अगर हम रियल नंबर है, ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, तो इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -1 आएगा, 0.1, बहुत सारे नंबर आएंगे, कोई भी लेंगे सबका क्या होगा, हमारा एक डिफरेंट इमेज मिलेगा। मीन्स अगर f1 निकालते हैं हम तो क्या मिलेगा, 1/1 इज इक्वल टू 1, f2 निकालते हैं तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर। f3 निकालते हैं तो 1/3, ये भी क्या है, हमारा रियल नंबर। और सारे एलिमेंट के क्या हो रहे हैं, डिफरेंट इमेज फॉर्म हो रहे हैं। मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, उसका को डोमेन में क्या होगा, सबका डिफरेंट इमेज फॉर्म होगा या यूनिक इमेज फॉर्म होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू प्रूव करने का मेथड क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। y क्या था, हमारा को डोमेन है, तो y इज इक्वल टू 1/x विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 1/y। मीन्स फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट 1/y, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट 1/y। मत कहने का मतलब ये है कि 1/y डोमेन में क्या होना चाहिए, हर y के लिए उसका प्री इमेज क्या होना चाहिए, 1/y। मीन्स अगर y की वैल्यू 1 लें तो हमारा x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। अगर y की वैल्यू 2 लें तो x की वैल्यू 1/2। अगर y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 1। y इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1/2। ये भी क्या हमारा रियल नंबर है। मीन्स जितने भी एलिमेंट होंगे को डोमेन में हमारे, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज हमारे डोमेन में होगा। इट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू of y in codomain there exists a pre-image, there exists a pre-image in domain, in domain, there exists a pre-image in domain, therefore fx क्या हो जाएगा, fx is ऑन टू। ये तो था, मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। किस पे, व्हेन f इज रियल नंबर, उसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो, रियल नंबर हो। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा डोमेन है उसको किससे रिप्लेस कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन क्या है हमारा, सेम होना चाहिए। तो ये 1 1 होगा क्योंकि सारे एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज क्या होगा, क्या बोल रहा है कि हमारा डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, एफ इज n to n, क्या हमको प्रूव करना है, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब ये चेक करना है कि 1 1 ऑन टू इस पे भी होगा कि नहीं होगा। तो 1 1 ऑन टू के लिए हमारा नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 डेट होगा, और रियल नंबर 1 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी, डेसिमल भी होगा, सारे नंबर होंगे। तो 1 1 के लिए अगर f1 निकालें तो 1/1 1 आएगा, f2 निकालें तो 1/2 क्या आएगा, 1/2 आएगा, f3 निकालें 1/3 आएगा। मीन्स ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये भी करेगा, ये भी करेगा। मीन्स वी कैन से दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन there exist a unique image in कोडोमेन। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं फॉर 1 1 के लिए कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन डोमेन there exist a unique image in कोडोमेन, therefore fx is 1 1, fx is 1 1। वो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमने क्या देखा था कि y इज इक्वल टू 1/x, ये हमारा कोडोमेन है। अगर x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1/y, ये हमारा डोमेन है। मीन्स कहने का मतलब कि y के लिए हमारा x में क्या प्री इमेज होना चाहिए, एवरी y के लिए 1/y हमारा प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में। मीन्स अगर y की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर y इज इक्वल टू
ये तो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2, दिस डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर y इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो x इज इक्वल क्या मिलेगा 1/3, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स वी कैन से दैट ये हमारा 2 होगा, तो वी कैन से दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y इन कोडोमेन there does not have a pre-image in domain, therefore we can say that fx is not onto, fx is not onto means हमारा जब f से दोनों रियल नंबर था, डोमेन भी और को डोमेन भी रियल नंबर था, तो हमारा फंक्शन क्या था 1 1 एंड ऑन टू दोनों था। इसलिए इस कंडीशन का देखना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कंडीशन चेंज हुआ मीन डोमेन का नेचर चेंज हो गया, डोमेन को जब हमने नेचुरल नंबर कर दिया, को डोमेन हमारा सेम था, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 1 तो था ये, बट fx इज़ नॉट ऑन टू। इसीलिए कभी भी किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करने से पहले उसके डोमेन और को डोमेन का नेचर देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो कुछ क्वेश्चन थे, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम अपने अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।